बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर शेयर किया था और मुख्तलिफ बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और इस तरीके के दीगर जितने भी बोर्ड हैं पंजाब के, तो काफ़ी पोर्शन जो है उस गेस्ट पेपर में से आया हुआ था। ख़ुसूसन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करता हूँ। अच्छा, तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक केमिस्ट्री के पेपर में आप सबको अच्छे नंबर्स के साथ कामयाब करे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी ज़रूर कि आपका केमिस्ट्री का पेपर कैसा हुआ और कितने मार्क्स जो हैं आपके आएंगे। नेक्स्ट है जी पेपर फ़िज़िक्स का। फ़िज़िक्स के पेपर में काफ़ी बच्चों को मुश्किलात का सामना होता है क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कुछ बच्चों को मुश्किल लगते हैं। फ़िज़िक्स वैसे ही कुछ बच्चों को जो है मुश्किल लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं फ़िज़िक्स के लिए आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल शेयर करूंगा। इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। अब हमेशा की तरह एक बात मैं जैसे पहले भी आपसे कहता हूं कि अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपने पहले अपना सिलेबस वगैरह तैयार किया हुआ है, तो पहले आप अपनी रिवीजन कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इस गेस्ट पेपर के आपने जो भी शॉर्ट और लॉन्ग में इसमें बताऊंगा न्यूमेरिकल, उनको आपने थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। बट इन केस आपके पास टाइम बहुत कम है और आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो देन आप इस गेस्ट पेपर को अच्छे तरीके से तैयार करें। इसमें जो मैंने शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स बताए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करके तैयार करें। देन इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका पेपर जो है फ़िज़िक्स का अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो हल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं गेस्ट पेपर को। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला है जी डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियो फिजिक्स। सेकंड है जी डिफरेंस बिटवीन बेस्ड एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। बुनियादी और मखूज़ मिकदारों में फ़र्क बताएं। वर्नियर कांस्टेंट की तारीफ़ करें। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में कैसे आप डिफरेंस करेंगे। उसके बाद है टू रूल्स टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के दो रूल्स, ठीक है। उसके बाद एस्टिमेट योर एज इन सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड पेपर्स के अंदर आता है। उसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय ज़ीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़ीरो एरर से क्या मुराद है। व्हाट इज़ स्टॉप वॉच। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। उसके बाद है प्रीफिक्स की तारीफ़ करें। साइंटिफिक नोटेशन से क्या मुराद है। बेस्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं, सात और उनके यूनिट्स। ये जो टेबल है बेस्ड क्वांटिटीज़ का, इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसमें से अक्सर एमसीक्यूज़ जो है वो आ जाता है। उसके बाद सर्कुलर और रोटेटरी मोशन की में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़ में फ़र्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये हर साल पेपर के अंदर आता है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और डिसलेशन की तारीफ़ करें। उसके बाद 26 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। हाउ वेक्टर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली। वाई वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडिड एंड सब्सट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़। ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, क्योंकि आपकी जैसे पेपर पैटर्न तब्दील हुआ है उसमें कुछ रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, तो उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटीज़ की तरह ऐड और सब्सट्रैक्ट क्यों नहीं किया जा सकता, ठीक है। रेस्ट और मोशन में फ़र्क। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं आपने 0.00580 किलोमीटर में, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लिडार गन। लिडार गन के इस्तेमाल बताएं। लॉ ऑफ इनर्शिया से क्या मुराद है। टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, गिव इट सिंबल एंड फार्मूला। बेकिंग एंड स्किडिंग से क्या मुराद है, ठीक है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डिफरेंस, ठीक है। मोमेंटम की तारीफ और इसका फार्मूला। एक बार याद रखना, ये जितनी भी तारीफ़ें हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन में, कोशिश करें कि आप उस डेफिनेशन के साथ अगर उसका फार्मूला और यूनिट है तो वो अच्छे तरीके से तैयार करें, ठीक है। और उसको पेपर के अंदर 2 या 3 हेडिंग्स बना के लिखें। डेफिनेशन की हेडिंग, फिर फार्मूले की हेडिंग, फिर यूनिट की हेडिंग। इससे आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है प्यारे बच्चों वाई इज़ इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन बस रूफ। कि बस की छत पे ट्रैवल करना मुश्किल क्यों है। गिव मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के जो है तरीके। व्हाट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड से क्या मुराद है। व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल फ्रिक्शन सडनली डिसअपेयर। क्या होगा कि अगर सारी फ्रिक्शन जो है अचानक गायब हो जाए। उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हेन डज अ बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। वाई डज द हाइट ऑफ अ व्हीकल इज केप्ट टू शॉर्ट। जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो हाइट है, ठीक है, वो बहुत कम क्यों रखी जाती है।
स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है? प्लम्ब लाइन से क्या मुराद है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास की तारीफ़ करें। टॉर्क एंड कपल की तारीफ़ करें। हेड टू टेल रूल से क्या मुराद है? रिजल्टेंट फोर्स की तारीफ़ करें। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड जियो स्टेशनरी सेटेलाइट से क्या मुराद है? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स की तारीफ़ करें। फील्ड ऑफ फोर्स से क्या मुराद है? ठीक है। उसके बाद है प्यारे बच्चों, वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ नेसेसरी फॉर अस। वाई वैल्यू ऑफ जी इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट मुख्तलिफ जगहों पे जी की वैल्यू, ग्रेविटेशन एक्सलेशन की वैल्यू मुख्तलिफ क्यों होती है? ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तारीफ़ करें। वर्क एंड एनर्जी की तारीफ़ करें। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या फ़र्क है? ठीक है। व्हाट इज़ मास एनर्जी इक्वेशन? पावर एंड यूनिट्स ऑफ पावर से क्या मुराद है? डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद जी व्हेन डज फोर्स वर्क? फोर्स कब काम करती है? व्हाट इज़ मेंट बाय एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम? सिस्टम की एफिशिएंसी से क्या मुराद है? उसके बाद है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल की तारीफ़ करें। एट विच फैक्टर्स वर्क डिपेंड? वर्क किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? मैग्मा और प्लाज्मा में फ़र्क बताएं। सोलर सेल और सोलर पैनल में फ़र्क बताएं। प्रेशर और डेंसिटी का फार्मूला और यूनिट। ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से क्या मुराद है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की तारीफ़ करें। हाउ डज सबमरीन सिंक इन वाटर एंड ट्रैवल एट सरफेस ऑफ वाटर? सबमरीन जो है पानी के अंदर और पानी की सतह के ऊपर कैसे तैरती है? व्हाट इज़ हुक्स लॉ? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वाई वाटर इज़ नॉट यूज इन बैरोमीटर? पानी को बैरोमीटर में क्यों इस्तेमाल नहीं करते? वाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस विद हाइट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाइट के साथ कैसे तब्दील होता है? यंग्स मॉडुलस से क्या मुराद है? डीफॉर्मिंग फोर्स क्या है? व्हाट इज़ बैरोमीटर? बैरोमीटर क्या है? डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड थर्मोमीटर? डिस्क्राइब फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। व्हाट इज़ थर्मोस्टेट? Difference between coefficient of volume and coefficient of thermal expansion. Define evaporation. Write down the name of factors on which it depends. Boiling point and freezing point की definition. Define heat capacity and specific heat capacity. ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की तारीफ करें। कंडक्टर एंड इंसुलेटर में फ़र्क बताएं। थर्मोफ्लास्क क्या है? व्हाट इज़ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर? व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? उसके बाद है कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या फ़र्क है? गिव यूज़ ऑफ मेटल स्ट्रिप। व्हाट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन? उसके बाद है डिस्क्राइब फ्लो ऑफ हीट। हीट जो है हरारत की किस तरीके से फ़्लो करती है? डिफरेंस बिटवीन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ठीक है, नसीम बरी और नसीम बहरी में क्या फ़र्क है? गिव यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शनल करंट से क्या मुराद है? ग्लाइडिंग क्या होती है? एट विच फैक्टर रेडिएशंस डिपेंड? रेडिएशंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं? और गिव फैक्टर्स ऑफ एब्जॉर्बेंस एंड रेडिएशन ऑफ लेस्लीज क्यूब। ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। पहला है जी इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये आपको पता है एक पक्की आती है बोर्ड के अंदर, मुफ्त के नंबर हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार करके लिख के तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद फोर्स और मोमेंटम में रिलेशनशिप है। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड मास ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पास्कल लॉ, अर्शिमिदस प्रिंसिपल और आखिरी है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड पे बात करेंगे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल्स की। इसमें है चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज का है जी एग्जाम्पल जो हैं 2.5, 2.10, 2.11 और 2.12। और जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल हैं वो हैं 2.2, 2.6, 2.8 और 2.3। इस तरीके से चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो एक्सरसाइज में है 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 और न्यूमेरिकल जो है 3.8, 3.9 और 3.10। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की एग्जाम्पल करनी है 4.2 और न्यूमेरिकल करने हैं दूसरा, पाँचवा, छठा और नौवां। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 6 की जो एग्जाम्पल है वो है दूसरी, चौथी और सातवीं। और जो न्यूमेरिकल है वो दूसरा है, छठा है, सातवां है, आठवां है और नौवां है। और एट दी एंड आपका चैप्टर नंबर 7 है, इसकी एग्जाम्पल चौथी और सातवीं है और न्यूमेरिकल जो है वो है पाँचवां, छठा और नौवां। तो ये डियर स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल से जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, कोशिश कीजिएगा इनको अच्छे तरीके से तैयार करके पेपर के अंदर जाएं। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबर्स के साथ कामयाब करे। अपने लिए भी दुआ किया कीजिए और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी दुआ किया करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।